All right, so today's topic is multiplication of vectors. Multiplication of vectors. Okay, so multiplication में क्या है ना कि when you have two vectors and you want to multiply those two vectors, देखो तुमने पहले ये पढ़ लिया है कि when you multiply a vector with a scalar, you get a vector, ठीक है? But multiplication of vectors में there are two types of products. There are two types ऐसा लिख देता हूँ. There are two types of multiplication. First one is called scalar product. Scalar product. And दूसरा है vector product. Okay. Now scalar product and vector product में है क्या वो बताता हूँ. देखो scalar product में basically you multiply two vectors and you get a scalar. Okay, you multiply two vectors. I'll write it like this: vector into vector. Vector into vector gives you a scalar. Okay, and here vector into vector gives you another vector. That is the basic difference. Okay, scalar product में क्या होता है कि you multiply two vectors to get a scalar, and in vector product you multiply two vectors to get a vector. Okay, now इसका एग्जाम्पल या फिर इसको जो है इसको ऐसे कह सकते हैं, यू कैन कॉल दिस, इसको जो डिनोट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, व्हाट यू डू इज कि यू डिनोट द मल्टीप्लिकेशन विद अ डॉट, एंड इन वेक्टर प्रोडक्ट यू डिनोट द मल्टीप्लिकेशन विद अ क्रॉस. ओके, आई विल जस्ट राइट लाइक दिस, v cross v vector gives you another vector. I'm not saying this is not an equation, ठीक है? This is just I'm writing कि vector multiplied by vector gives you scalar, vector multiplied by vector gives you vector. I'm not saying कि this is some vector, okay? Like velocity vector है या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, okay? I'm not saying कि velocity इसको multiply करने पे displacement मिल रहा है. I'm not at all saying that. Just don't get confused, okay? Now इसको this is also called dot product. Also called dot product, and this is called cross product based on the notation of multiplication. Okay, cross product and dot product. All right, now iska jo example, the best examples for these two would be, मैं दोनों को एग्जांपल्स के बेसिस पे ही मैं ये डेरिवेशन करूंगा, मतलब डेरिवेशन है, इसको मैं समझाऊंगा. The best example would be work. Work is equal to force into displacement, ठीक है? एंड इधर जो क्रॉस प्रोडक्ट में है उसको कहते हैं टॉर्क. एक एग्जांपल है, टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन क्रॉस फोर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड टॉर्क. एग्जांपल है, ठीक है? ये भी एक एग्जांपल है. दिस इज वर्क डन. ये तो अपने को पता ही है, वर्क. ऑलराइट, नाउ बेस्ड ऑन दिस अभी एक एक करके देखते हैं. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है? दीज आर द टू क्लासिफिकेशंस. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्केलर प्रोडक्ट. ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट से चालू करते हैं. लाइक आई सेड, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड यू गेट अ, you multiply two vectors and what do you get? You will get a scalar. Okay, now इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग कि एग्जैक्टली
मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, आई वुड लाइक यू टू हैव अ फील फॉर दिस. तो इसका फील करने के लिए आई टेक द एग्जांपल ऑफ वर्क डन. ओके, तो वर्क डन के एग्जांपल पे लेट्स से दिस इज द ग्राउंड एंड देयर इज अ ब्लॉक. ऐसा एक ब्लॉक है जिसको पुश करके या पुल करके डिस्प्लेस किया गया. ओके, इसको ब्लॉक को पुल करके डिस्प्लेस किया गया. तो लेट्स से कि तुमने इसको ऐसे पुल किया, F4 से पुल किया. ओके, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. थीटा एंगल बना रहा विद दी हॉरिजॉन्टल. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा. और ये डिस्प्लेस करेगा कैसे, देखो ऐसे पॉइंट ये ऐसे डिस्प्लेस करेगा लाइक दिस, राइट. एंड एक काम करता, आई यूज सम अदर कलर, आई यूज रेड कलर फॉर दिस. ओके, ये ऐसे डिस्प्लेस किया. लेट्स कॉल दिस S vector. This is the displacement vector. Okay, now you have heard that work done is equal to force into displacement. Okay, इस चीज को समझना, work is equal to force multiplied by displacement. ये पढ़ा है तुमने लोअर क्लासेस में. ये क्यों होता है वो बाद में अपने देखेंगे. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने का रीजन क्या है वो विल टॉक अबाउट इट लेटर, अलग से एक चैप्टर है. ओके, नाउ इस चीज को समझने का कोशिश करो. ये फोर्स जो मैंने बनाया F वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट. सो लेट्स ड्रॉ दोस कंपोनेंट्स. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, देखो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना. एंड दिस वन वुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट. ऑलराइट, सो दिस वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, देखो इट इज द F sin थीटा. ये तो पता है अपने को, हमने इसका प्रैक्टिस किया है काफी सारा. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, F cos थीटा. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली F cos थीटा. तो इसको मैं कैसे लिख देता हूं, ध्यान से देखना. तो इधर से मैं लिख, इधर आई विल राइट दैट कि F cos थीटा is responsible for the displacement. ठीक है, या फिर the right thing to say is कि F cos theta is contributing to the displacement. ठीक है, that would be the correct thing to say. I'm not saying that is responsible for the displacement because there could be other forces also. Okay, that is contributing to the displacement. F sin theta is not trying has no contribution to the displacement because वो क्या कर रहा है, उसको उठाने का कोशिश कर रहा है. समझ गया ना. You should understand that F sin theta is contributing to the displacement. F sin theta is trying to lift it. Maybe it's not lifting, maybe it's heavy. ठीक है, अब ये आगे की तरफ मूव किया डिस्प्लेसमेंट से. So based on this, what can I write? Therefore, work can be written as, कौन सा फोर्स उसको डिस्प्लेस किया, F cos theta. F cos theta multiplied by displacement क्या है, S. Okay, now I can rearrange this to write it like this, F S cos theta. ऐसा लिख सकता हूं. Now ध्यान से देखना इस चीज को. F क्या है, F is a vector. S क्या है, it is also a vector. And what is theta? Angle between F vector and S vector. देख सकते हैं, ध्यान से देखो, S वेक्टर हॉरिजॉन्टल, F वेक्टर ऐसा है, तो F और S के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया. तो यू कैन, अब देखो ध्यान से कि थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S.
तो इधर अभी देखो क्या प्रोडक्ट हो रहा है, हाउ डू यू गेट वर्क, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. यू मल्टीप्लाइड टू वेक्टर्स टू गेट अ स्केलर. देखो दिस इज अ स्केलर है ना, दिस इज अ स्केलर. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन is equal to f vector dot s vector. f vector dot s vector ऐसे डिनोट करूंगा. इट बेसिकली मींस फोर्स का मैग्नीट्यूड into displacement का magnitude into cos of the angle between them. Okay, so this is how you define work. Okay, this is how you define work done. So I can say that work is the scalar product. मतलब तुमने दो वेक्टर्स एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर वर्क मिला. वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर and s vector. Okay, I hope you have understood this particular part. Okay, so um, so scalar product in general terms, I can say that in general terms, let's say you have two vectors. This is vector a, this is vector a, and this is vector b. Let's say this is vector b, and यहाँ पे the angle between vector a and b is theta. Okay, angle between vector a and b is theta. All right, so इसको देखो, a वेक्टर के क्या कर सकता हूं मैं, दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं a वेक्टर के. तो a के दो कंपोनेंट्स कैसे रहेंगे, एक कंपोनेंट रहेगा like this. How do I draw those components? By dropping a perpendicular, right? So I'll drop a perpendicular from the head of a to b. Okay, and then ये वाला जो कंपोनेंट हो गया, दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, दिस इज a cos theta, right? This is a cos theta, and just a moment, this right here is the a sin theta component, जिसका like I said has no particular effect on b vector. Okay, because उसका कोई component नहीं है. Now तो मैं इधर से I'm going to define dot product. When I say a vector dot b vector, so it is simply a b cos theta. A vector dot b vector, that means it is simply a vector a का magnitude into b का magnitude into cos theta. That is called scalar product or dot product. Okay, now इसके वजह इसका भी कॉन्सिक्वेंस देखना या फिर इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं. लेट्स लुक एट द स्पेशल केसेस. तो स्पेशल केसेस में यू कैन सी दैट कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर्स हो गए. तो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, थीटा 0 हो गया तो cos थीटा क्या हो गया 1. दैट मींस a डॉट b क्या हो गया, a dot b will be equal to ab. All right, next, what about theta is equal to 90? Theta is equal to
90 पाई बाय 2 लिख देता हूं। तो इस ये क्या हो गया, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसमें ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्या हो सकता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में देखो क्या होगा, cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी होगा। ऑलराइट, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। नाउ यू कैन क्लियरली सी, जस्ट कंपेयर दीज थ्री वैल्यूज। ठीक है, तीन एक्सट्रीम, तीन जनरल एंगल्स का हमने चेक किया एंड वी सॉ दैट कि सबसे ज्यादा वैल्यू कब आता है, जब थीटा 0। सो दिस इज द, I should call this is the maximum positive value, this is the maximum negative value, and this right here is the minimum value. Okay, it depends, मतलब maximum ये this is क्या बोलते हैं arguable, theta is equal to 90 and theta is equal to 180 में जीरो को मिनिमम लेना है या नेगेटिव को मिनिमम लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द कंटेक्स्ट। ठीक है, क्या कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, कभी कभी वो नेगेटिव साइन माइट इम्प्लाई सम सेंस ऑफ मोशन कि इस तरफ मूव कर रहा है या उस तरफ मूव कर रहा है। जैसे अगर वर्क डन होगा तो नेगेटिव को मिनिमम ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन मतलब किसी बॉडी पे नेगेटिव वर्क डन करना मतलब उसमें से एनर्जी खा लेना। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो सकता है। इट कुड बी, दिस कुड बी रिटन एज मिनिमम और दिस कैन आल्सो बी सेट टू बी मिनिमम और दिस कैन आल्सो बी सेट टू बी मिनिमम। ओके, डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट, कौन सा वेक्टर या फिर कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, नाउ बेस्ड ऑन दिस, और अच्छा और भी देखो और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। इफ यू हैव dot product of unit vectors, if I want to find the unit vectors है, let's say कोई unit vector है n cap या फिर सॉरी एक काम करते हैं, बिफोर वी डू द यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, a डॉट a क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी a इंटू cos 0 या फिर सिंपली इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर्ड। a डॉट a क्या रहेगा, a स्क्वायर्ड रहेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। ऑलराइट, नाउ दिस इज या फिर दिस कैन आल्सो बी रिटन, देखो तो दिस इंप्लाइज, आई विल राइट इट लाइक दिस, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। नाउ ये हमने देखो इक्वल वेक्टर्स का बताया। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का लेट्स से कि a कैप एंड b कैप, a कैप एंड b कैप। तो a कैप डॉट b कैप क्या होगा, a कैप डॉट b कैप वुड बी a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1 एंड उसके बीच का एंगल क्या रहेगा, थीटा। तो इस सिंपली इज cos थीटा। ऑलराइट, नाउ लेट्स व्हाट इफ you try to multiply a unit vector to itself। ठीक है, तो अगर मान लो कि यूनिट वेक्टर एन कैप है, यूनिट वेक्टर एन कैप, तो एन कैप डॉट एन कैप, देखो दोनों सेम वेक्टर से तो खाली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऑलराइट,
Now based on this, let's write the dot product of different vector, मतलब यूनिट वेक्टर्स. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स क्या रहेगा? कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स. तो कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स का क्या रहेगा? देखो आई डॉट आई क्या रहेगा? आई कैप डॉट आई कैप is going to be equal to 1. In fact, I cap dot I cap is equal to J cap dot J cap is equal to K cap dot K cap, and इन सब का multiplication क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, dot product is going to be equal to 1. All right. Now, what about this one? I dot J करूँगा तो if I try to I cap dot J cap या फिर I J cap dot K cap या फिर K cap dot I cap, ये सब करूंगा. यू कैन सी दैट ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर ना. एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं. आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप. ये सबका वैल्यू क्या रहेगा? इक्वल टू 0, बिकॉज ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आई जे एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो कार्टेशियन वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ऑलराइट. नाउ अगर और भी मैं प्रॉपर्टीज बताऊं इसके, तो आई कैन से दैट ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. नो प्रॉब्लम देयर. ऑलराइट. फिर अगर मैं बोलूं कि ए डॉट बी प्लस सी, दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ओके, ऐसा लिख सकते हैं इसको. ऑलराइट. यू नो द नेम्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ, ऐसा सब बोलते हैं इसको. ठीक है, यू कैन रीड दैट इन दी वर्कशीट, जो मतलब स्टडी मॉड्यूल दे रखा है उसमें सारा कहानी लिखा हुआ है इसका. ठीक है, आई एम जस्ट नोटिंग द, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस सो दैट यू गेट एन आइडिया. ओके, नाउ ये हुआ. अब लेट्स से you have two vectors. Let's say you have two vectors a and b, और a और b का जो कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, इन कंपोनेंट फॉर्म में देखो, लेट्स से कि a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप plus az k cap, and b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Now if I ask you to find a dot b, इस चीज को फील करना. Look at this one. ये a dot b plus c क्या है? a dot b plus a dot c, a dot b plus a dot c है ना. तो उसी लॉजिक से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, तीन कंपोनेंट्स, मतलब दीज आर इंडिविजुअल वेक्टर्स. यू कैन कॉल देम इंडिविजुअल वेक्टर्स, राइट? दैट्स द आइडिया ऑफ रेजोल्यूशन. एक वेक्टर को तीन वेक्टर्स में तोड़ा, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में. सिमिलरली बी वेक्टर को भी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में तीन कंपोनेंट्स में बांट दिया. व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज, तो क्या होगा? ए एक्स आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए वाई जे कैप को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए जेड को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऐसे मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, वो देखो. व्हेन यू मल्टीप्लाई ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट क्या हुआ? इट इज ए एक्स डॉट बी एक्स, मतलब ए एक्स बी एक्स हो गया. और आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई देखो ऊपर ही, इधर देखो, आई डॉट आई क्या है? 1, तो वो तो क्या हो गया? 1, तो ए एक्स बी एक्स हो गया. चलो ए वाई इंटू बी वाई करूंगा तो क्या आएगा? ए वाई इंटू बी वाई करूंगा तो क्या आएगा? देखो, ए
वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या होगा 1, तो भी आ गया, प्लस ए जेड बी जेड का भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड रहेगा, के डॉट के क्या है 1. नाउ एनी अदर कॉम्बिनेशन, लेट्स से कि ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, तो उनका तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. So all other combinations get cancelled out and then you finally have this one. ठीक है, this is the formula for dot product in component form. ठीक है, अगर a डॉट b बोला है तो तुमको a को b से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ax को bx से मल्टीप्लाई करो, ay को by से मल्टीप्लाई करो और az को bz से मल्टीप्लाई करो. समझ गए? तो this is the complete idea of unit vectors. Sorry, unit vector bola, scalar product. Okay, all right. So applications of dot product. Applications of dot product. So the first application is, I would say, finding angle between two vectors. Finding angle between two vectors. तो वो कैसे होगा, देखो कि you have two vectors a and b. Let's say you have two vectors. This is vector a and this is vector b. And this is the angle between them, theta. We are supposed to calculate theta. Now what is dot product? Dot product क्या होता है? A dot b. A dot b is magnitude of a into magnitude of b into cos of theta. तो यहाँ से देखो क्या मिल गया मुझे, cos theta का वैल्यू. Cos theta is equal to a dot b upon ab. Now what is a dot b? A dot b क्या रहेगा? I can write it as ax bx plus ay by plus az bz and root of a का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? a का मैग्नीट्यूड होगा ax squared plus ay squared plus az squared multiplied by b का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? bx squared plus by squared plus bz squared. ठीक है, you can calculate it using this. एक सेकेंड, प्लस bz squared. ठीक है, तो ये हुआ क्या? This is the formula for finding the angle between two vectors. ठीक है, let's say कि this a को लिख देता हूँ ax I cap plus ay j cap plus az k cap and b जो है it is bx I cap plus by j cap plus bz k cap. तो in this case you can find this. in ये कुछ तो वैल्यू आएगा, लेट्स से इसका वैल्यू हाफ है तो cos थीटा का वैल्यू हाफ मतलब कितना होगा? थीटा का वैल्यू 60 डिग्रीज हो गया. यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग दिस. इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a dot b upon ab. So that is the general formula for finding angle between two vectors. Now दूसरा चीज जो यूज कर सकते हैं, the other application of dot product is finding component of a vector along another vector. Okay, so finding the component of a vector along another vector. तो इसमें भी अगर देखो, इसमें अगर मैं ऐसे बताता हूं
कि let's say this is this is vector b, let's say this is vector b and this is vector a. मैं पूछ रहा हूं कि a का कंपोनेंट अलोंग b चाहिए मुझे, a का कंपोनेंट अलोंग b चाहिए, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो a का कंपोनेंट अलोंग b कैसे निकालेंगे, जस्ट ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस राइट हियर is the component of a along b, है ना। this is a cos theta is the component of a along b। तो कैसे लिखेंगे देखो, अगेन a डॉट b क्या रहेगा, it is going to be a b cos theta, so that implies a cos theta क्या रहेगा, a cos theta is going to be a dot b by b, समझ गए, a dot b by b हो जाएगा, this is the component of a along, very important, component of a vector along b vector। अगर मैं तुमसे पूछूं component of b vector along a vector, ये क्या होगा, तो इसके लिए सिंपली b cos थीटा निकाल लोगे। b cos थीटा क्या रहेगा, a डॉट b अपॉन a डॉट b अपॉन a। मैं प्रॉब्लम दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये क्या है करके, ठीक है। तो I hope you understood these two applications. Okay, so next है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए टॉर्क समझना होगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क रोटेशंस में यूज होगा। लेट्स से कि यू हैव अ रॉड लाइक दिस, लेट्स से एक रॉड है ऐसा, ठीक है, एंड दिस इज एन एक्सिस, दिस इज एन एक्सिस। अब ये जो रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस से, इस चीज को समझना, एक सेकंड सॉरी, ये क्या है, दिस इज एन एक्स, दिस इज द एक्सिस, एंड ये क्या है, रॉड। ऑलराइट, नाउ लेट्स से कि एक्सिस से इस रॉड का जो लेंथ है, मतलब इधर से ये जो पॉइंट है, इसके दूरी को मैं बोल देता हूं आर, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे ध्यान से देखना इस चीज को, इस पॉइंट पे अगर मैं एक फोर्स लगाता हूं, अगर एक फोर्स लगाता हूं लाइक दिस, ऐसा एक फोर्स लगाता एफ वेक्टर, ऑलराइट। अब ये जो लाइन है, ध्यान से देखना इसको, कि अगर इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ये थीटा हो गया एंड ये एक सर्टेन एंगल हो गया, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, let's say this angle is theta, okay। now अगर ये F जो है, this force is, if you look at it, if this rod is hinged at this point, ठीक है, hinged मतलब समझते हो ना कि यहाँ पे वो फिक्स्ड है, this is the hinge,
hinged at this point. So then this particular rod will rotate about this axis like this, ऐसा रोटेट करेगा. Now अब ये जो F है, इस फोर्स F के दो कंपोनेंट्स होंगे. वन कंपोनेंट इज along the rod and the other component is perpendicular to the rod. ठीक है. तो one component is along the rod. Let's say this is the component which is along the rod. ठीक है. What is this component equal to? It is F cos theta. And one component is perpendicular to the rod, like this. This is F sin theta. You can see that this is perpendicular like this, ऐसा. Okay. तो इसमें बताओ कि इसमें रोटेट कौन कराएगा? F sin theta रोटेट कराएगा, F cos theta? F sin theta रोटेट कराने की कोशिश करेगा. तो I can say that here F sin theta contributes to the rotation of the rod. F sin theta contributes to the rotation of the rod. रॉड को रोटेट करने वाला F cos theta नहीं है. You can just imagine, तुम्हारे घर पे जो डोर है, डोर को F cos theta जैसा पुल करने का कोशिश करो. डोर का हैंडल पकड़ के उसी पैरेलल टू द डोर पुल करने का कोशिश करो. The door will not rotate. But if you try to pull it perpendicular to the door will rotate. समझ गया ना? सेम लॉजिक है. ऑलराइट. नाउ इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हैं. लार्जर, इसमें एक चीज लिख दो. लार्जर द वैल्यू ऑफ R, easier it is to rotate the rod. समझ गए? जितना दूर, ये भी तुमने देखा होगा, जितना दूर जाके तुम उसको पुश करते हो तो उतना क्या बोलते हैं, इजी होता है उसको रोटेट करना का, है ना? डोर के हिंज पे जाके धक्का दोगे तो डोर थोड़ी घूमेगा. डोर के हिंज से या फिर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाके पुश करोगे या पुल करोगे उतना वो इजीली रोटेट करेगा, है कि नहीं? सो इट इज इजियर टू रोटेट द रॉड इफ द वैल्यू ऑफ R इज लार्ज. ठीक है, ठीक है. लार्जर द वैल्यू ऑफ R, it is easier to rotate. So here I am going to quantify this effect of rotation. ठीक है, ये फोर्स के वजह से रोटेशन हो रहा है. To quantify the effect of rotation due to force F and the distance of point of application of force. From the axis which is R. इन दोनों को यूज करके F और R पे डिपेंड कर रहा है रोटेशन ऑफ द रॉड, है ना? तो आई कैन से दैट कि टू क्वांटिफाई दिस इफेक्ट ऑफ रोटेशन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, I'll write, let's introduce टॉर्क. टॉर्क जो है टाउ वेक्टर. ओके, तो ये टाउ वेक्टर इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके, तो अब एक चीज नोटिस करना, ये F के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये रॉड ऐसा भी हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट करना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना. तो रोटेशन हैज सेंसेस आल्सो, किस तरफ वो रोटेट कर सकता है. ठीक है, तो अब इसमें इसको अभी देखो, इसको नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन टॉर्क. टॉर्क इज द
torque is equal to distance multiplied by perpendicular force. डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर फोर्स, समझने का कोशिश करना, ठीक है। नाउ दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर बिकॉज, ये वेक्टर क्यों है, दिस इज अ वेक्टर बिकॉज रोटेशन कैन हैव मल्टीपल सेंसेस, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और 3D में तो इन्फिनाइट डायरेक्शन है रोटेट करने के बॉडी के, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, because rotation has a direction. Since rotation involves direction, तो ये क्या हो गया, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इधर, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r एंड परपेंडिकुलर फोर्स कौन है, f sin थीटा। तो लेट्स जस्ट राइट दिस, देखो टाउ इज इक्वल टू r इंटू f sin थीटा। अब देखो r इज अ वेक्टर, वेक्टर क्यों है, ये देखो ये डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई शुड डिनोट दिस विद अ वेक्टर साइन, है ना, ये दूरी r और ये f, इन दोनों का दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो जस्ट लाइक दिस वन, इधर मैंने वर्क डिफाइन किया था ना, इसमें देखो फोर्स एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देखो यू कैन सी दैट, ये देख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन f and r। तो इधर से आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, आई कैन से दैट टॉर्क, टॉर्क टाउ is simply r vector cross f vector, which is equal to rf sin theta, rf sin theta। देखो इसका सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है, you can see that if theta is equal to 0, if theta is equal to 0, टॉर्क का वैल्यू 0 होगा, सोचो रॉड के अलोंग पुल करोगे तो विल इट रोटेट, इट इज नॉट गोइंग टू रोटेट, समझ गया ना, इट विल नॉट रोटेट इफ थीटा इज इक्वल टू 0, समझ गया ना। सिमिलर टू दिस वन, देखो ये वाला, नाउ तो इधर से मैं ये कह सकता हूं कि you just multiply two vectors to get a third vector, so what can I say here, I can say that torque is the vector product of r vector and f vector, r vector and f vector। नाउ अब इसका डायरेक्शन का इश्यू आता है, ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए यू कैन सी दैट कि अगर डायरेक्शन के लिए देखो ये f अगर इस तरफ है, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर f इस तरफ होता तो लाइक दिस, ऐसा होता तो क्या होता, वो कैसे रोटेट करता, ऐसे रोटेट करता है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड्स कि कहां से देख रहे हो। तो लेट्स सिंप्लीफाई दैट आल्सो। तो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर is given by right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल, मतलब देखो ध्यान से, ठीक है, आई एम गोइंग टू करेक्टली एग्जैक्ट आइडिया देता हूं तुमको, ये क्या है राइट हैंड थंब रूल का क्या यूसेज है। ये देखो ये अपना एक्सिस हुआ, ये अपना रॉड हुआ ऐसे,
अब इस पे फोर्स जो है, ध्यान से देखना इस चीज को। अभी मुझे क्या चाहिए, जस्ट आई वांट द परपेंडिकुलर फोर्स, राइट? तो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, या फिर ठीक है मैं जनरल फोर्स ही बताता हूँ। तो यहां से ये हुआ जनरल फोर्स F, एंड ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, इसको नाम दे देता, ये है अपना R वेक्टर, एंड दिस राइट हियर इज थीटा। अब एक बात बताओ, क्या करेंगे कि आर के अलोंग चारों फिंगर्स को रखो। आर के अलोंग, ध्यान से देखना, ये आर के अलोंग चारों फिंगर्स को रखा, एंड इसको कर्ल किया अलोंग एफ। आर के अलोंग चारों फिंगर्स को रख के कर्ल किया अलोंग एफ। मतलब एक सेकंड, आई थिंक आई शुड ड्रॉ इट हियर फॉर अ बेटर आइडिया। आर के अलोंग चारों फिंगर्स को रखा लाइक दिस, एंड देन उसको कर्ल किया एफ के तरफ। मतलब कैसे, लेट से कि, हाँ मैं समझ गया। इधर ये थंब रखा, एंड देन आई विल रोटेट इट लाइक दिस, ऐसे, समझ गया ना? ये थंब है, सॉरी ये फिंगर्स है। तो इसको रोटेट किया टुवर्ड्स एफ, तो अपना थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क वेक्टर होगा, द टॉर्क वेक्टर वुड बी लाइक दिस। दिस विल बी द टॉर्क वेक्टर। एक सेकेंड, ये जो दिस इज गोइंग टू बी टॉर्क वेक्टर। देखो, आर क्रॉस एफ करोगे तो व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट, इसको डायरेक्शन के लिए पॉइंट द फिंगर्स of the right hand along R vector and curl towards F vector. Then the thumb points towards torque vector. Thumb will point towards the torque vector. अब इसका उल्टा देखें तो, अगर मान लो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में होता तो तब कैसा क्या हो जाता है इससे? अगर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में होता, ये देख रहे हैं ना कि दिस इज द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रॉड है। ऑलराइट, तो अगर उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कराता मैं इसको, तो देख सकते हैं कि let's say the force is like this, F वेक्टर ऐसा होता, F वेक्टर ऐसा होता, देन एंड ये एंगल,
ये एंगल थीटा, ये हो गया अपना आर वेक्टर। तो ये कैसे रोटेट करता, देख सकते हो कि इधर इस केस में कैसे रोटेट किया, ये इस केस में कैसे रोटेट किया, इस केस में वो ऐसे रोटेट किया ना। अब इस केस में पक्का देख सकते हो कि इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। तो इसमें आर क्रॉस एफ, इसमें चारों फिंगर्स आर के अलोंग लेके एफ के तरफ कर्ल करोगे तो थंब किधर पॉइंट करेगा, देख सकते हैं कि चारों फिंगर्स को अगर आर के पैरेलल पॉइंट करके मैं इसको कर्ल करता लाइक दिस, एफ के तरफ ये फिंगर्स हुए। अब इसको कर्ल करता, देखो थंब किधर पॉइंट करेगा, थंब वुड पॉइंट डाउनवर्ड्स, देख सकते हो लाइक दिस। तो थंब अगर डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है इसका मतलब टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन देखो किधर हुआ, डाउनवर्ड्स। देख सकते हो ऊपर के तरफ, मतलब क्लॉक, अगर ऊपर से देखे तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए मैंने क्या ले लिया, टॉर्क अपवर्ड्स ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या ले, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क ऊपर लिया, क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क डाउनवर्ड्स ले लिया, इफ वी लुक फ्रॉम दी टॉप, समझ गए। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर। सो इफ आई वांट टू जनरलाइज दिस सिमिलर टू ये वाला, जैसे मैंने इसको जनरलाइज किया था ए डॉट बी वाले केस में, अगर मुझे जनरलाइज करना है तो सिंपली आई कैन राइट, एक सेकंड कहां गया, इन जनरल टर्म्स। तो इन जनरल टर्म्स यू कैन से दैट कि जैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा था, सिमिलरली व्हाट कैन आई से हियर, आई कैन राइट इन जनरल टर्म्स, इन जनरल terms. And acha, by the way, you can see clearly that opposite sense of rotation produce हो रहा है, opposite sense of rotation to this particular case, ठीक है। तो in general terms what can I say कि if you have two vectors, let's say this is a vector, this is b vector, and let's say this is the angle between them। तो a डॉट बी, a क्रॉस बी कैसे होगा, a क्रॉस बी ऐसा रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी a क्रॉस b। तो यहां पे मैं जनरल टर्म्स में लिख सकता हूं a क्रॉस b is going to be equal to ab sin theta, ab sin theta, because sin theta is the one that is responsible for rotation। but एक चीज और नोटिस करना, a क्रॉस b क्या है, a क्रॉस b is a vector, so you need a direction for it। तो उसको डायरेक्शन समझाने के लिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ यूनिट वेक्टर n कैप, n कैप के अलॉन्ग। तो ये n कैप के अलॉन्ग रहेगा। नाउ व्हाट इज दिस n कैप, ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। एंड ये n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a vector and b vector। इट इज द यूनिट वेक्टर, मतलब जो a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट
ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, देख सकते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, सो दैट वाज क्रॉस प्रोडक्ट। अभी उसका ये बाकी है, उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज।